स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम बात कर रहे हैं योग की। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो इसके परिचय, अर्थ, इतिहास और महत्व पर बात करते हैं। तो इस सत्र का लक्ष्य है योग की एक बुनियादी समझ बनाना। ये सिर्फ आसन वगैरह से कहीं ज्यादा है ना? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। योग एक बहुत ही प्राचीन विद्या है, मतलब हजारों साल पुरानी जड़ें हैं इसकी, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी ही जरूरी है। हम यही देखेंगे कि ये सिर्फ शारीरिक कसरत क्यों नहीं है, इससे कहीं आगे है। ठीक है, तो सबसे पहले ये शब्द ही लेते हैं, योग। इसका क्या मतलब है? स्रोत बताते हैं कि ये संस्कृत की युज धातु से आया है। हाँ, युज। इसका सीधा सा मतलब है जोड़ना या मिलन, एक तरह से शरीर और मन का सामंजस्य। अच्छा। हाँ, और आत्मा का भी। परम लक्ष्य तो खैर मोक्ष या कैवल्य माना गया है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग इसी की एक राह है। दिलचस्प। अच्छा, फिर महर्षि पतंजलि का जिक्र आता है। उन्होंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ये थोड़ा गहरा है, इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ, ये योग सूत्र का शायद सबसे प्रसिद्ध सूत्र है। पतंजलि कहते हैं कि योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, मतलब मन में जो लगातार विचार चलते रहते हैं, जो उथल पुथल होती है। हाँ, जो चंचलता है। बिल्कुल, उस चंचलता को, उन वृत्तियों को शांत करना, नियंत्रित करना ही योग है। समझ गया। और श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी योग पे काफी कुछ है, मैंने सुना है। ओ हाँ, गीता तो योग का एक बहुत बड़ा स्रोत है। उसमें देखिए दो बहुत ही प्रैक्टिकल परिभाषाएं मिलती हैं। कौन सी? पहली है समत्वम योगः उच्यते, मतलब सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन सब में समभाव रखना, मन का संतुलन बनाए रखना, ये योग है। वाह, ये तो बहुत जरूरी है आज। बिल्कुल। और दूसरी है योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता। हाँ, यानी अपने काम को, अपने कर्म को पूरी कुशलता से, पूरी सजगता से करना। तो योग सिर्फ बैठना नहीं है, कर्म करना भी योग है। अगर कुशलता से किया जाए तो ये संतुलन, कुशलता और जुड़ाव सब योग है। कमाल है। अच्छा, तो ये विचार आए कहाँ से? कितना पुराना है ये सब? स्रोत तो कह रहे हैं कि ये सृष्टि की उत्पत्ति जितना पुराना हो सकता है। शिव जी आदि योगी, पहले गुरु। हाँ, ये पारंपरिक मान्यता तो यही है कि आदि योगी शिव ने ही सबसे पहले सप्त ऋषियों को ये ज्ञान दिया। लेकिन अगर हम सबूतों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए। हाँ, वो मूर्तियां मिली हैं। जी, लगभग 5000 साल पुरानी। उसमें योग मुद्राओं जैसी आकृतियां हैं। फिर हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, महाभारत, रामायण, इन सब प्राचीन ग्रंथों में योग का जिक्र मिलता है। और महर्षि पतंजलि जिनकी हमने बात की, उनका खास योगदान क्या था? देखिए, पतंजलि से पहले योग का ज्ञान था, पर बिखरा हुआ था। लगभग 2500 साल पहले उन्होंने सारे ज्ञान को इकट्ठा करके योग सूत्र में व्यवस्थित किया। अच्छा, एक तरह से कोडिफाई कर दिया। बिल्कुल, संहिताबद्ध किया। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसने योग दर्शन को एक स्ट्रक्चर दिया। फिर गुरु शिष्य परंपरा से ये आगे बढ़ता रहा। लेकिन आजकल योग इतना पॉपुलर क्यों हो गया है? पहले तो ऐसा लगता था कि ये सिर्फ साधु संतों के लिए है। हाँ, पहले शायद ऐसा ही था, पर आज के जो लाइफ है ना, इतनी भाग दौड़, इतना तनाव। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें योग की जरूरत वो महसूस होने लगी है। लोग देख रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक रहे हैं। और अब ये समझ आ रहा है कि जीवन में असली शांति, स्वास्थ्य, आनंद शायद योग से ही मिल सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, लोग अनुभव कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, इसका दायरा और बड़ा है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा। अब देखिए, योग सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, ये आध्यात्मिकता से जुड़ा है, शिक्षा में आ रहा है, चिकित्सा में इसका उपयोग हो रहा है, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, रोजगार भी। हाँ, रोजगार का भी एक बड़ा क्षेत्र बन गया है। और ये किसी एक उम्र के लिए नहीं है, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सबके लिए फायदेमंद है। ये चरित्र निर्माण, अनुशासन सिखाता है, जो आखिर में राष्ट्र निर्माण में भी मदद करता है। अच्छा, अब जरा उन गुरुओं की बात करें जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कुछ प्रमुख प्राचीन नाम कौन से हैं? प्राचीन में तो सबसे पहले आदियोगी शिव, हाँ, फिर भगवद गीता में योगेश्वर कृष्ण, और निश्चित रूप से महर्षि पतंजलि। हाँ, इनके अलावा महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की शिक्षाओं में भी योग के तत्व मिलते हैं, भले ही रूप थोड़ा अलग हो। और आधुनिक समय ने, जिन्होंने इसे हम जैसे आम लोगों तक पहुंचाया। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद का नाम लेना होगा। हाँ, उन्होंने पश्चिम में योग और वेदांत का परिचय कराया। हाँ,
शिकागो स्पीच। बिल्कुल। फिर दक्षिण भारत में तिरुमलई कृष्णाचार्य हुए, जिन्हें आधुनिक योग का पितामह भी कहते हैं। अच्छा। उनके शिष्य बहुत प्रसिद्ध हुए, जैसे BKS अय्यंगर। हाँ। उनकी किताब लाइट ऑन योग तो बहुत ही फेमस है। हाँ, मैंने सुना है। स्वामी शिवानंद का भी बहुत योगदान है। और आज के समय में देखें तो योग गुरु स्वामी रामदेव जैसे कई लोग हैं जिन्होंने योग को घर घर तक पहुंचा दिया है। तो ये एक लगातार चलने वाली विकसित होती परंपरा है। तो इस पूरी चर्चा से, इस डीप डाइव से ये साफ है कि योग सिर्फ कोई एक्सरसाइज रूटीन नहीं है। ये मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला एक गहरा विज्ञान है, एक जीवन दर्शन है। जड़ें भारत में हैं, पर अब ये ग्लोबल हो चुका है। बिल्कुल, सार यही है, योग का मतलब है जुड़ना। पतंजलि ने कहा चित्त के वृत्तियों को रोकना, गीता ने सिखाया समभाव और कर्मों में कुशलता, और आज की तनाव भरी दुनिया में इसकी जरूरत और भी बढ़ गई है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतुलन के लिए। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। योग के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे संतुलन, सजगता, जुड़ाव, इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? मतलब सिर्फ योगा मैट पर नहीं, बल्कि अपने काम में, अपने रिश्तों में। इस पर जरूर सोचिएगा।